नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि का अध्ययन किया था और आज हम बातचीत की कला के पाठ के आधार पर प्रश्न संख्या 8 से अध्ययन करेंगे। जो अभी तक हमने संधि का अध्ययन किया है उसी को आओ दोहराएं, यानी कितना हमने सीखा। तो इसमें पहला दिया है 8 का पुस्तक धनालय, पुस्तकालय। खा का उपाध्यक्ष, उपधन उपाध्यक्ष। राजर्षि, राजधन ऋषि। महाधन उत्सव महोत्सव। उमेश, उमाधन ईश। भानुदय, भानुधन उदय। सदा धन एव सदैव। प्रश्न संख्या 9 देखिए। निम्नलिखित रिक्त वाक्यों में उचित विशेषण भरकर उसका भेद लिखिए। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। जिस शब्द से अभी विशेषण क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। तो हमने आपको 4 भेद बताया है, उसी के आधार पे हमें यहाँ नाम लिखना है। विशेषण यानी उचित विशेषण, इस खाली स्थान में उचित विशेषण भरना है और यहाँ भेद के नीचे उसका भेद लिखना है। जैसे राम, खाली स्थान है, दूध पीता है। राम रोज दूध पीता है। तो रोज शब्द कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक। खा में देखिए, उसने कक्षा में, खाली स्थान है, स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो क्या लिखा जाएगा यहां पर भेद में? संख्यावाचक। गा में देखिए, मेरी कक्षा में विद्यार्थी हैं। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मतलब विशेषण का भेद संख्यावाचक। फिर मेरा घर दिशा में है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में है। तो ये उत्तर शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। अंगा देखिए, 3 कबूतर, मानी लिखा है इसमें कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए। 3 कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए। 2 कबूतर, जो भी आप यहां पे लिखें। तो यह भी संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 10 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों को उचित प्राविशेषण द्वारा पूरा कीजिए। अब प्राविशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे प्राविशेषण कहा जाता है। जैसे इसमें, वह लड़का परिश्रमी है। वह लड़का बहुत परिश्रमी है। तो यहां क्या लिखेंगे? लड़का के बाद बहुत। तुम, खाली स्थान, भोले हो। तुम बहुत भोले हो। मैं अब, खाली स्थान है, स्वस्थ हूं। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं। फिर उसके बाद पानी, खाली स्थान है, ठंडा है। पानी बहुत ठंडा है या पानी ज्यादा ठंडा है, जो भी आप लिखें। प्रश्न संख्या 11। इसमें लिखा है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। गर्मी में, खाली स्थान है, पदार्थ ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब यहां पे क्या दिया है कि मतलब कोष्ठक में दिए गए, यहां कोष्ठक में बगल में दिया है ठोस। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, जो कोष्ठक में दिया गया है शब्द ठोस, उसका विलोम शब्द से हमें रिक्त स्थान को भरना है। तो ठोस का विलोम क्या हो जाएगा? तरल। गर्मी में तरल पदार्थ ज्यादा अच्छे लगते हैं। खा में, खाली स्थान, परीक्षा में मैं प्रथम आऊंगा।
अब विगत, विगत शब्द का गत, यानी गत परीक्षा में मैं प्रथम आऊंगा। अब अगला है, आजकल भारत गेहूं का डैश कर रहा है, आयात है। आयात का, आयात यानी मंगवाना, और निर्यात यानी आयात के क्या हो जाएगा, विलोम निर्यात। निर्यात यानी भेजना। तो आजकल भारत गेहूं का निर्यात कर रहा है। फिर अगला है घ, अपने, खालिस्तान है, से मिलकर आ रहा हूं, अग्रज। अग्रज यानी बड़ा भाई, तो अग्रज का छोटा हो जाए, मतलब विलोम अनुज। अपने अनुज से मिलकर आ रहा हूं। अंगा है, ऋतु में गर्म खाना अच्छा लगता है, उष्ण। उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, उष्ण माने गर्मी, तो उष्ण का शीत, शीत माने ठंडी। शीत ऋतु में गर्म खाना अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले अंश का कारक लिखिए। अब जैसे लिखा है यहां पे, मां ने बेटे को समझाया, तो बेटे को जो है यहां लिखा है पहले से, कर्म कारक की विभक्ति है। दिव्या रमा से अच्छा गाती है, यहां पर ये से विभक्ति करण कारक। फिर लिखा है, ठहरो उस तरफ खतरा है। ठहरो मतलब संबोधित किया जा रहा है किसी को, ये हो गया संबोधन कारक। गम क्या लिखेंगे, संबोधन कारक। घा में देखिए, मैंने राधा को पुस्तक दी, तो राधा को के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, इसलिए यहां राधा को पुस्तक दी, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। अंगा है, गिलास मेज पर रख दो। गिलास मेज पर रख दो। में और पर विभक्ति अधिकरण कारक की होती है, इसलिए इसको यानी यहां पर यानी अंगा में अधिकरण कारक लिखा जाएगा। 13 देखिए, दिए गए अव्ययी शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां कॉलम में दिया है, के बिना, और, ताकि, के पास, इसलिए, ये अव्यय हैं। अव्यय उसे कहते हैं जो लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अब यहां काम लिखा है, तुमने मना किया था, खालिस्तान है, मैं नहीं आया, क्या हो जाएगा, इसलिए यहां अव्यय प्रयोग करेंगे हम। तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। खा है, पिता, खालिस्तान ब्लैंक्स है नहीं, कि पुत्र घूमने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पे, पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। गा है, पेट्रोल, खालिस्तान, कार नहीं चल सकती, यानी पेट्रोल क्या आ जाएगा इसमें, के बिना, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। अगला है घा, खूब मन लगाकर पढ़ो, खालिस्तान, कक्षा में प्रथम आओ। तो इसमें हम लिखेंगे, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि कक्षा में प्रथम आओ। अंगा है, स्कूल डैश ही राजू का घर है, मतलब स्कूल के पास ही राजू का घर है। तो इस तरह से हमने अव्यय के अध्ययन किया। अब प्रश्न संख्या 14 है, इसमें लिखा है, मूर्ति कला सीखने के बारे में अलका और आभा के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो हमें ध्यान रखना है कि
मैं आपको थोड़ा सा संवाद लेखन के विषय में बताना चाहूँगा कि संवाद दो या यानी संवाद क्या है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत अथवा वार्तालाप का नाम है, वार्तालाप। दूसरी बात कि वक्ता अपने मनोभावों को श्रोता के सम्मुख प्रकट करता है और श्रोता उसे सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार संवादों का क्रम चलता रहता है। संवाद का उद्देश्य क्या होता है? संवाद का प्रयोग साहित्य की लगभग सभी विधाओं में किया जाता है, जैसे नाटक, एकांकी, धार्मिक, धारावाहिक तथा फिल्मों इत्यादि में संवादों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई नाटकों एवं फिल्मों या धार्मिक धारावाहिक उनके संवादों के लिए ही याद किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे रामायण सबने देखा होगा। इस लॉकडाउन के दौरान महाभारत, रामायण रामानंद सागर जी का आ रहा था जो है, तो उस दौरान देखा होगा रामायण में सबसे ज़्यादा जो संवाद प्रसिद्ध है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद, ये प्रसिद्ध है। अब संवाद लेखन के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे पहली बात ये कि दिए गए विषयों को भली भांत समझकर भावपूर्ण संवादों का लेखन करना चाहिए। दूसरी बात, शब्द सीमा का भी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए संवाद लिखना चाहिए। तीसरी बात ये कि संवाद की भाषा सरल, सरस और रोचक होनी चाहिए। चौथी बात ये कि भाषा का चयन पात्रानुकूल होना चाहिए। पांचवी बात कि संवादों में विराम चिन्हों का प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों के अभाव में अथवा यथास्थान प्रयोग न होने पर उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो मैं एक आपको छोटा सा संवाद सुना रहा हूँ, इसको आप सुनकर इसी आधार पर अपने जो प्रश्न संख्या 14 पे दिया गया है मूर्ति कला सीखने के बारे में अलका और आभा के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। जैसे इसमें लिखा है, प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर खड़े दो व्यक्तियों के मध्य संवाद लिखिए। एक प्रश्न है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, पहला व्यक्ति कहता है दूसरे व्यक्ति से, भाई साहब रेवड़ी मेरठ शटल कब तक आएगी? दूसरा व्यक्ति कहता है, समय तो हो चुका है, लगता है यह गाड़ी आज भी विलंब से आएगी। पहला व्यक्ति कहता है, क्या आजकल यह गाड़ी रोज विलंब से चल रही है? तो दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ आज 3-4 दिन से यही हाल है, रेवाड़ी लाइन पर मरम्मत का काम चल रहा है, इसी कारण यह गाड़ी आजकल विलंब से चल रही है। पहला व्यक्ति कहता है, धन्यवाद भाई साहब, चलिए गाड़ी आने का संकेत हो चुका है। तो इस तरह से हमें जो है संवाद लेखन करना है, लिखना है अपने अभ्यास सागर में। और मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप लोग इस पाठ में जो बातचीत की कला पाठ है, इसके यानी जो हमने संधि का अध्ययन किया और विशेषण का भी अध्ययन किया, जो भी हमने प्रश्न अध्ययन किया, संवाद भी आपको अंतिम में मैंने समझाया कि किस तरह से हमें लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग संवाद और यानी इस पाठ को समझ गए होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर हम अगली वीडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।